पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद जब भारत ने एक एक करके बदला लेना शुरू किया तो पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया और बदले में शिमला अग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया। क्या इससे भारत को कोई नुकसान पहुंच सकता है, डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, शिमला अग्रीमेंट जो कि 1972 में हुआ, जबकि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर यानी कि बांग्लादेश आजाद हुआ 1971 के बाद। उस टाइम पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी और उस तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर थे वो जुल्फिकार अली भुट्टो की अगुवाई में इस अग्रीमेंट को पीसफुली लिया गया। इसमें 3 सबसे बड़ी बातें हुई थी। नंबर 1 कि दोनों देश जो है वो कश्मीर का इशू या कोई भी इशू वो बैठ के शांतिपूर्वक बायलैटरल टॉक से निभाएंगे बिना किसी थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन के, चाहे वो यूएन है या फिर वर्ल्ड बैंक, किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नंबर 2, जब ये बांग्लादेश का वॉर हो रहा था तब पाकिस्तान के 90,000 सोल्जर्स को भारत ने बंदी बना लिया था और इस अग्रीमेंट के तहत इन बंदियों को रिलीज किया गया एज अ गुडविल जेस्चर। और नंबर 3 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिटर्न ऑफ द कैप्चर्ड टेरिटरी। उस टाइम पर जब ये बांग्लादेश वॉर हो रहा था तब भारत ने लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो जमीन है वो भी सिंध और वेस्ट पाकिस्तान पंजाब वाला एरिया उसको कैप्चर कर लिया था। ये जमीन भारत के पास 1 साल तक रही। उसके बाद जब ये अग्रीमेंट हुआ तो यहाँ पर एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और एक गुडविल जेस्चर पे इस जमीन को भी छोड़ दिया गया और इसी के बेसिस पे LOC का गठन हुआ, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ। यानी कि वो लाइन जो कि एक तरफ पाकिस्तान अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी निभाएगा, उस लाइन के दूसरी तरफ भारत अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी निभाएगा। लेकिन जब से ये अग्रीमेंट हुआ है तब से पाकिस्तान कई बार सीज फायर, कई बार बॉर्डर का उल्लंघन, कारगिल जैसी चीजें हुआ करती हैं। यानी कि पाकिस्तान खुद ही इन चीजों को फॉलो नहीं करता है और आज खुद इस चीजों को सस्पेंड कर रहा है, यानी कि इंडिया का काम और आसान कर रहा है। अब इंडिया चाहे तो डायरेक्टली LOC में घुस सकती है, इंडिया चाहे POK में घुस सकती है। पाकिस्तान के इस फैसले से अब आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए।